आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेट जून 2019 क्वेश्चन नंबर 34 बुकलेट कोड ए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज कंसिडर द फंक्शन c to c given by fz equals to e to the power z. Which of the following is false? Given option is option A, f z belongs to c mod of z less than 1 is not open set. Option B, f of z belongs to c mod of z less than equals to 1 is not an open set. Option C, f of z belongs to c mod of z equals to 1 is closed set. And option D, f of z belongs to c mod of z greater than 1 is unbounded open set. तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें इंफॉर्मेशन थी कि एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड यानी एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास इंफॉर्मेशन केवल इतना दिया हुआ है कि एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है और 4 ऑप्शन डिफाइन है। और ऑप्शन में हमें डिफाइन है कि अगर ये फंक्शन है नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन तो वो ओपन यूनिट डिस्क को कहाँ मैप कर रहा है, ओपन क्लोज यूनिट डिस्क को कहाँ मैप कर रहा है और सर्कल को कहाँ पे मैप कर रहा है और एक अनबाउंडेड सेट को कहाँ मैप कर रहा है। तो नाउ सॉल्यूशन इज यानी गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि एफ सी टू सी एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड, यानी हमारे पास नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन डिफाइन है, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन। तो केवल इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और इस पे 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं कि ये जो फंक्शन है वो ओपन यूनिट डिस्क को कहाँ मैप करेगा। ऑप्शन ए ये डिफाइन है, इज नॉट ओपन सेट, इसके बारे में बात करनी है। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करता है। तो डायरेक्ट हमारे उस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, यानी ओपन मैपिंग थ्योरम कि एवरी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट। ये स्टेटमेंट है कि एवरी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है वो ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करता है। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है कि ओपन यूनिट डिस्क को इज नॉट एन ओपन सेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि हमें फॉल्स पूछा है। तो हमें पता है कि अगर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है ई टू द पावर जेड ये ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करता है, जबकि इसने लिखा है इज नॉट एन ओपन सेट क्योंकि इसने फॉल्स पूछा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन बी में डिफाइन है कि एफ ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी और यहाँ क्लोज ओपन सेट डिफाइन किए, यानी क्लोज यूनिट डिस्क की बात कर रहा है वो और क्लोज यूनिट डिस्क की बात कर रहा है। तो एफ एनालिटिक फंक्शन है तो यहाँ से कंटिन्यूस फंक्शन होगा और अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है और यहाँ पे जो सेट डिफाइन है कॉम्पैक्ट सेट है तो कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे मैप करेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इज नॉट एन ओपन सेट। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन हमें फॉल्स पूछा है तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन सी एफ ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। तो ये अगर सर्कल की बात कर रहे हैं यानी यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। तो यहाँ से क्या होगा, नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन और इसको कहाँ मैप करेगा, यानी कोई भी कॉम्पैक्ट सेट पे। और कॉम्पैक्ट सेट है तो वहाँ से वो कह रहा है कि ये जो इमेज आएगी इसकी यानी क्लोज सेट होगी। तो ऑप्शन सी में स्टेटमेंट सही है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यानी कि जो फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी एफ इज अनबाउंडेड सेट डिफाइन किया है यहाँ पे। तो अनबाउंडेड सेट को कहाँ मैप करेगा, अनबाउंडेड ओपन सेट पे। तो अनबाउंडेड ओपन सेट यानी कि ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो डायरेक्ट ओपन मैपिंग थ्योरम के स्टेटमेंट पे क्वेश्चन था। अगर ये स्टेटमेंट आपको रिकॉल था तो डायरेक्ट आंसर ए बता सकते थे।